जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और फिर से इसमें हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो भी इम्पोर्टेंट लेक है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा, तभी चीज़ें जो है सो रिवाइज आपकी हो पाएगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। और ये चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो चिल्का झील उड़ीसा में है, यह एशिया की भी सबसे बड़ी लैगून झील है। और लैगून झील का मतलब क्या होता है? खाड़ी झील। लैगून को ही हिंदी में हम लोग खाड़ी भी कहते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से रखना होगा। तो इस प्रकार जो ये उड़ीसा में तटीय झील है, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील होने के साथ साथ सबसे बड़ी लैगून झील भी है एशिया की। और इस प्रकार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील यानी कि खाड़ी झील या उसको तटीय झील भी आप कह सकते हैं, वो भी चिल्का झील ही है उड़ीसा में। और यहाँ पर इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज प्रश्न है कि यहाँ पर जो है नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है। और वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। और ये दाया भार्गवी नदी से जो जल प्राप्त होता है चिल्का झील को, तो ये कहाँ है? पुरी में है, पुरी उड़ीसा में। और इस झील की जो लंबाई है चिल्का झील की, यह 65 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और इसकी गहराई जो है 2 मीटर है। तो यहाँ से इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगर ये चीज़ पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है, तो वह है पुलिकट। और पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पड़ता है। और पुलिकट का अधिकांश भाग यानी कि 84% आंध्र प्रदेश में है और मात्र 16% तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो खैर उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारत में दूसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो ये सांभर झील है। और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। और 230 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह सांभर झील है, राजस्थान में 230 किलोमीटर स्क्वायर। नमक का बहुत बड़ा यह स्रोत है। तीसरा है प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील है। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और इसी बूलर झील पर जो है तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तुलबुल प्रोजेक्ट है। आगे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? आर्टिफिशियल झील यानी कि मानव निर्मित झील जो है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया, तो बांध बनाने के लिए क्या होता है? जब भी रास्ते में पुल बनाना होता है तो साइड से एक रोड निकालते हैं। तो उसी तरह रिहंद नदी पर जब बांध बनाया गया तो जहाँ से मिट्टी निकाला गया वहां पर पानी जमा हो गया। तो वही जो पानी जमा हुआ तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बन गया। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल या मानव निर्मित है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है, पंजाब में। एक चीज प्रश्न आता है झीलों से संबंधित, दो चीज है, एक का नाम है बालसन और दूसरे का नाम है प्लाया। तो किसे हम लोग बालसन कहेंगे और किसे प्लाया कहेंगे? तो सांभर झील जो है एक प्रकार का बालसन का उदाहरण है। और डिडवाना झील भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो इसको भी ये प्लाया का उदाहरण है। तो बालसन की परिभाषा क्या है कि पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहा जाता है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहा जाता है। और सांभर झील किसका उदाहरण है? बालसन का। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील क्षेत्रफल में, तो वो सांभर झील हो गया। प्लाया का मतलब क्या है कि चौरस सतह हो और अनप्रवाहित द्रोणी वाले, यानी कि जहां से जल नहीं निकले, ऐसी अल्पकालीन छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। ठीक है। और वर्षा का पानी इसमें जमा हो जाता है लेकिन जल्दी इसमें से भाप बनकर उड़ जाता है। और अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनास कहा जाता है। और प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी और ममलाहा और सहारा में इसे सिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो डिडवाना झील किसका उदाहरण है? प्लाया का। और प्लाया में क्या होगा? चौरस सतह होगा और उससे पानी बाहर नहीं निकलेगा और जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा और सिर्फ वर्षा का पानी इसमें एकत्रित रहेगा। ठीक है। अच्छा, ऊंट का डाल पुल कहाँ है? डल झील में है। और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई देता है। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो निशांत बाग को किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था जम्मू कश्मीर में।
और डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चीज है कि इंटाच यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटाच ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊंट कडाल पुल के पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। ठीक है, और यहाँ जो क्या है ये ऊंट कडाल पुल बनाया गया है और डल झील में क्या वो चलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, नाव जो चलता है उसको वहाँ बनाया जाता है, उसमें आप सफर कर सकते हैं और सब्जियां खरीदने वगैरह भी आप जा सकते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? सबसे हाईएस्ट चोलामू झील है, कहाँ? सिक्किम में। और तीस्ता नदी का उद्गम इसी चोलामू झील से है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, तो चोलामू झील सिक्किम में है। और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील है और यह ज्वालामुखी उद्गार से बना है और ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। ज्वालामुखी के मुख के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर है। और उकाई ताप्ती नदी कहाँ है? गुजरात में। और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। तो उकाई परियोजना यानी कि उकाई क्या है? एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। कैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बन गया, वैसे ही वो भी बन गया। तो यहाँ से और डिबेट में भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है और उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे है। अच्छा, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तो इसमें क्या है? राणा प्रताप में रा है और जवाहर में ज है, तो राज ये कहाँ है? राजस्थान में। और गांधी सागर जो है वो है एमपी में। और ये तीनों कहाँ है? चंबल नदी से बना झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार फंसता भी है कि चंबल नदी पर 3 झीलें स्थित हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों में रा ज है, तो राजस्थान में है। और गांधी जी कहाँ है? गांधी सागर ये एमपी में है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे कि नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला तेलंगाना एवं तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है। काफी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर झील जो है वह कृष्णा नदी पर है और निजाम सागर झील जो है वह तेलंगाना राज्य में है, मंजरा नदी पर। और तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है, कर्नाटका में। तो ध्यान यहाँ पर देना है काफी कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों का बंटवारा हो गया है तो दोनों में है। निजाम सागर परियोजना तेलंगाना नदी पर है लेकिन मंजरा नदी पर है। निजाम सागर परियोजना तेलंगाना में मंजरा नदी पर और तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में और वहीं से तीस्ता नदी निकलती है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में है। और इसी झील में किबुल लामजाओन राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा है। घास फूस का मिट्टी का नहीं होता है और उसी पर घास फूस हो गया, उसी पर हिरण वगैरह ये सब जाते हैं और वहां पर घास फूस खाते हैं। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद सिकंदराबाद में। काफी इंपॉर्टेंट है, पुराना है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बनाद झील कहाँ है? केरल में। तो बेम्बनाद झील भी क्या है? केरल में। और एक प्रकार का लैगून झील है। और यहीं पर क्या है? वेलिंगटन द्वीप है और जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। तो केरल में क्या होता है? ओणम। और तमिलनाडु में पोंगल होता है। तो यहाँ पर जो वेलिंगटन द्वीप है ये कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल में, एक प्रकार का लैगून झील है। और यहीं पर जो है वेलिंगटन द्वीप है और जहाँ मात्र 6 किलोमीटर लंबा, कुछ दिन पहले तक भारत में सबसे छोटा NH वही था। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। तो वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरला में। और ये वेलिंगटन द्वीप जो है वेम्बनाड झील के पास ही है। लेकिन अब जो है बदल गया है, NH एक झारखंड का हो गया है, एक महाराष्ट्र का हो गया है। वहीं जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, और श्रीहरिकोटा पर ही क्या है? सार है, सतीश धवन क्या बोलते हैं ये, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और श्रीहरिकोटा को ही बैरियर टापू भी कहा जाता है। और यही बैरियर टापू जो है इसको जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है।
पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? जैसे चिल्का झील को कौन सा जल देता है? दाया एवं भार्गवी पुरी नदी में, पुरी में। तो पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत आरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील को जिस नदियों से जल की प्राप्ति होती है उसमें आरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी, यानी कि आकाश। बकिंघम नहर कहाँ है? तो पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में है। तो पुलिकट झील को अलग करता है समुद्र से कौन? बैरियर टापू, जिसको हम लोग श्रीहरिकोटा वहीं पर है, और वहीं पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और बकिंघम नहर भी क्या है? पुलिकट झील के किस हिस्से में है? तो पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 में और तमिलनाडु तिरुवल्लुवर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी स्थापित किया गया। और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की बनी गोखुर झील कांवर झील बिहार में कहाँ है? तो बेगूसराय में है। और बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण ये बनी है। तो इस प्रकार इसमें और कुछ चीजें जो है सो बाकी है, उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग, नागिन झील, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और यहाँ मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और मानस अभयारण्य असम में है। राजसमंद, पिछौला, लूनकर नसर, जयसमंद, फतेह सागर, डिंडवाना, लोकटक, डिंडवाना ये सब राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है, यहाँ पर किबिल लमजाओ जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, मालाताल, देवताल, नवकुचिया ताल, खुरपताल, जितने भी ताल हैं वो सब यूटीटी उत्तराखंड में है। देवभूमि, सांभर झील राजस्थान में है। कलीवेली, कलीवेली झील कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट है, कलीवेली तमिलनाडु में है। खेचे ओपलटी, खेचे ओपलटी जो है सिक्किम में है। लोकटक झील मणिपुर, खेचे ओपलटी झील सिक्किम, कलीवेली तमिलनाडु में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। बेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार, बेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार ये तीनों केरला में है। खजियार, खजियार झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश एचपी में है। तो यहाँ से नया जो मिला लुसेंट में अभी तक, तो खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है, कलीवेली तमिलनाडु में है, खेचे ओपलटी सिक्किम में है। तो तीन ही नया चीज मिला है झीलों के बारे में। तो कलीवेली तमिलनाडु, खेचे ओपलटी सिक्किम और खजियार हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार चीजों को हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।